प्रिय प्रशिक्षुओं, आज हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंसा के मोर्चे नामक अध्याय पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह प्रश्न पत्र डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में दिया गया है। इस प्रश्न पत्र के इस अध्याय में विभिन्न सब टॉपिक दिए गए हैं, जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, लैंगिक भेदभाव आदि। सबसे पहले हम लैंगिक भेदभाव और जातिवाद पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जातिवाद भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंतु प्राचीन काल में जाति का स्वरूप वर्तमान जाति से अलग था। प्राचीन काल में जाति कर्म के आधार पर होती थी। जो जिस प्रकार का कर्म करता था वह उसी जाति में गिना जाता था। जैसे जो वेदों का ज्ञाता था वह ब्राह्मण कहलाता था, जो राष्ट्र की रक्षा करता था वह क्षत्रिय कहलाता था, जो कृषि कार्य एवं व्यापार में लगा था वह वैश्य कहलाता था, जो सेवा कार्य में लगा था वह शूद्र कहलाता था। परंतु यह आदर्श व्यवस्था धीरे धीरे जन्म में बदल गई। जो जिस जाति में जन्म लेता था वह उसी जाति का कहलाने लगा, भले ही वह कर्म से उस जाति के गुणों से मेल नहीं खाता था। संविधान में को रोकने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए। जैसे अनुच्छेद 15 में लिखा गया कि जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कठोर प्रावधान की बात की गई। इसके अतिरिक्त समय समय पर सरकार ने विभिन्न अधिनियम बनाकर जातिवाद को खत्म करने हेतु प्रावधान किए, परंतु दुर्भाग्य से अभी तक समाज में जाति और जातिवाद बना हुआ है, जो राष्ट्र के लिए किसी भी दृश्य से उचित नहीं है। जातिवाद को रोकने के लिए केवल सरकार के स्तर पर प्रयास होना पर्याप्त नहीं है। जातिवाद को समाप्त करने के लिए समाज के सभी तबकों को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। इसमें शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि सभी व्यक्ति भली भांति शिक्षित हो जाएं तो जातिवाद को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ सभी को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाना जरूरी है, ताकि कोई मालिक और कोई दास इस प्रकार की व्यवस्था ना रहे। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो जातिवाद भी कम होगा। जातिवाद के साथ लैंगिक भेदभाव भी भारत में बड़ी समस्या है। लैंगिक भेदभाव भारत ही नहीं, दुनिया की एक बड़ी समस्या है, परंतु हम इस प्रश्न पत्र के अनुसार भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में लैंगिक भेदभाव का स्तर बहुत खराब है। यहाँ पे पुरुष और महिला में विभिन्न प्रकार से भेदभाव किया जाता है। बालक बालिका में विभिन्न प्रकार से भेद किया जाता है। जैसे बालकों की शिक्षा और बालिकाओं की शिक्षा में के स्तर में अंतर पाया जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि बालकों की शिक्षा हेतु अभिभावक ज़्यादा बल देते हैं, जबकि बालिकाओं की शिक्षा हेतु अभिभावक कम बल देते हैं। यदि एक बालक और बालिका में से किसी एक को चुनना होगा कि कौन शिक्षा ग्रहण करने जाएगा, तो प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक बालक को ही प्राथमिकता देते हैं। ऐसे स्तर पर यदि बालिका प्रारंभ से ही अध्ययन करने नहीं जाएगी तो लैंगिक भेदभाव का बीजारोपण वहीं से हो जाएगा। एक अशिक्षित बालिका अपने जीवन काल में विभिन्न समय पर शोषण का शिकार होती रहती है। अतः हमें
इस लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए समाज और सरकार दोनों स्तर पर प्रयास करने होंगे। लैंगिक भेदभाव का चर्चा हम अपने अगले क्लास में करेंगे।